हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर नॉलेज प्लेटफॉर्म। आज चैप्टर नंबर 14 डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप। आर एस अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाली बुक से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, ए स्टार्टेड अ बिजनेस विथ 21,000 इज ज्वाइंड आफ्टरवर्ड्स बाय बी विथ 36,000। तो ए ने और बी ने इन्वेस्टमेंट कैसे कैसे किया है। ए ने 21,000 रुपये किए, ठीक है, और बी ने 36,000 रुपये, 36,000, ठीक है। लेकिन बी ने जब ज्वाइन किया ना, तो वो स्टार्टिंग में नहीं किया, इस ज्वाइन आफ्टरवर्ड्स, मतलब है ना, ए ने पहले स्टार्ट कर लिया बिजनेस, फिर बी ने कुछ समय बाद उसको ज्वाइन किया है, ठीक है। तो आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड बी ज्वाइंस इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर आर डिवाइडेड इक्वली। अभी देखो यहाँ पे क्या है कि हमने, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर ए ने तो 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया हुआ था, लेकिन है ना बी की, है ना, मतलब बी की जो मतलब बी ने जितने मंथ के लिए ज्वाइन किया हुआ था वो हमें मालूम नहीं है, तो वो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा एक्स के हिसाब से, ठीक है। और फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन दोनों की जो प्रॉफिट है ना, दोनों इक्वली है, ठीक है, 1:1 के रेशियो में है। तो ये चैप्टर है ना, आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो आपने पढ़ा है ना अभी तक, मतलब 13 चैप्टर में रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा है, उसकी एकदम बेस्ट यूज इस चैप्टर में है, ठीक है। इस चैप्टर को आपने सॉल्व कर लिया, अगर वीडियो पॉज करके आप खुद से सॉल्व करो, अगर हो रहा है क्वेश्चन सॉल्व, तो आपकी रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मतलब बहुत अच्छी हो गई है, ठीक है। इस चैप्टर को सॉल्व करके आपकी रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। सॉल्व करते चलना, अगर नहीं आ रहा है तो साथ में मेरे साथ में सॉल्व करो फिर, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, एंड 21,000 इंटू 12, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1, ठीक है, इक्वल टू 36,000 इंटू एक्स डिवाइड बाई 1। रेशियो प्रॉफिट की रेशियो 1 है, ठीक है। और इन दोनों की जो इन्वेस्टमेंट है वो 12 मंथ्स के लिए, एक की, दूसरे की एक्स मंथ्स के लिए, मुझे नहीं पता कितने मंथ्स के लिए है, ठीक है। तो मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी अभी वैल्यू, ठीक है। तो ये 21 से, सॉरी ये 12 यहाँ पे जाएगी, तो ये 3,000 हो जाएगी, ठीक है। जीरो से यहाँ पे 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। 21/3 इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे 7 मंथ्स आ जाएगी एक्स, मतलब है ना, बी ने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ था ना वो टोटल कितने मंथ्स के लिए किया हुआ था, 7 मंथ्स के लिए। लेकिन ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड बी ज्वाइन, मतलब बी ने कितने महीने बाद ज्वाइन किया था एक इन्वेस्टमेंट के बाद। तो ईयर में कितने साल होते हैं, 12 मंथ्स ना। तो 7 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया था, तो लास्ट के 7 महीने इन्वेस्ट किया था, तो शुरू के 5 महीने इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, तो 12 - 7 इक्वल टू 5 मंथ्स के बाद उसने इन्वेस्टमेंट किया था बी ने। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगी सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। ए began ए बिजनेस विथ 85,000, ठीक है। ए ने 85,000 के साथ एक बिजनेस स्टार्ट किया, ही ज्वाइंड आफ्टर वार्ड्स बाय बी विथ 42,500। तो बी ने इसे ज्वाइन किया 42,500 वाले मतलब अमाउंट पे कुछ समय बाद। फॉर हाउ मच पीरियड डज बी ज्वाइंस, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर ये बोल रहा है फिर से, तो 12 मंथ्स के लिए ए नहीं किया, तो बी का मुझे मालूम नहीं, तो बी ने एज्यूम करता हूँ मैं एक्स मंथ के लिए किया, ठीक है। ये यहाँ पे पूछ रहा है फॉर हाउ मच पीरियड डज बी ज्वाइंस, और उनकी प्रॉफिट की रेशियो क्या है, 3:1 की रेशियो है। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी, इससे डिवाइड होगी, ठीक है। तो 8500 इंटू 12 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 40, सॉरी ये 85,000, हाँ 85,000, ठीक है, इंटू एक्स डिवाइड बाई 1। तो ये यहाँ पे 2 टाइम्स में जाएंगी, ठीक है, ये यहाँ पे 4 टाइम्स में, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 8 मंथ्स, ठीक है। मतलब बी ने 8 मंथ्स के लिए ज्वाइन किया था ए के साथ बिजनेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, मतलब ये आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49। देखो मैं यहाँ पे रेशियो क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जो उसने इन्वेस्टमेंट किया उसी के प्रोपोर्शन में प्रॉफिट होगा, इसलिए मैं रेशियो में ले रहा हूँ वो चीज़। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में वो चीज़ डिस्कस करता हूँ, मे बी आपको ये चीज़ डाउट आ रहा हो, ठीक है।
तो ए स्टार्ट बिजनेस विथ 3500, ठीक है, ए ने 3500 के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, एंड आफ्टर 5 months बी ज्वाइंस ए एज ए पार्टनर, ठीक है। तो दोनों ने मंथ के मतलब आफ्टर ए ईयर, मतलब ए ने तो 12 months के लिए किया हुआ था, बी ने 7 months के लिए किया था, क्योंकि बी ने 5 महीने बाद ज्वाइन किया, ठीक है। बी ज्वाइंस ए आफ्टर ए ईयर, द प्रॉफिट आर डिवाइडेड इन द रेशियो 2:3, 2:3 के रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड हुआ है, ठीक है। तो मुझे मालूम नहीं बी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, तो बी के इन्वेस्टमेंट को एक्स एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। अभी देखो इन मतलब प्रॉफिट जो हो रही है ना, मतलब मैं रेशियो कैसे ले रहा हूँ वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड 3500 इंटू 12, ठीक है, इतने महीने के लिए, मतलब इतना अमाउंट, मतलब मनी इंटू मंथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अभी 2 की रेशियो मैं लूंगा, इसका ये मतलब है कि जो प्रॉफिट हुई है इसको, ठीक है, इसके अमाउंट के प्रोपोर्शन में ही हुई होगी ना, ठीक है। उसी तरह इक्वल टू एक्स इंटू 7/3, यहाँ पे जो भी इसकी अमाउंट होगी उसी के प्रोपोर्शन में इसकी प्रॉफिट होगी। क्योंकि दोनों की प्रोपोर्शनैलिटी हम चेक करें तो दोनों इक्वल होगा, ठीक है। जैसे मैंने 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट की एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी मैंने 5,000 इन्वेस्टमेंट किए और मेरी प्रॉफिट आई 1 रुपये, मतलब 1, ठीक है। और किसी ने 10,000 इन्वेस्टमेंट किया, उसकी प्रॉफिट आई 2, ठीक है। अब इन दोनों की रेशियो लेंगे तो दोनों इक्वल आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि दोनों की प्रॉफिट है ना उसकी प्रोपोर्शनैलिटी के अकॉर्डिंग होगा। मतलब किसी ने 5,000 इन्वेस्ट किया, किसी ने 10,000 इन्वेस्टमेंट किया, तो 5,000 की प्रॉफिट 10,000 के बराबर तो नहीं आ सकती ना, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही है। मतलब प्रोपोर्शनैलिटी का वर्क रूल यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। अ, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं अब। यहाँ पे हो जाएगी 3500 इंटू 12/2 इंटू 3/7 इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो 7 से ये जाएंगे कितनी बार में, 500 टाइम्स में, 2 से जाएगी ये 6 टाइम्स में, ठीक है। 500 इंटू 18 इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू हो गई 9,000, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो गया 49, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, अभी देखो मैं इजी इजी क्वेश्चन कर रहा हूँ, अभी आगे इससे भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन आएंगे। तो आपको मतलब प्रोपोर्शनैलिटी वाली चीज़ें समझ में आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा उसके आंसर देने को, ठीक है। अभी देखो ए एंड बी इंटर इनटू पार्टनरशिप विद, अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इससे है ना आपको क्लैरिटी आएगी कि अच्छा ये ऐसे किया है, ऐसे किया है, ऐसे किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो साथ साथ मेरे, तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। ए एंड बी इंटर इनटू पार्टनरशिप विद 50,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ए और बी ने इन्वेस्टमेंट कितना किया है, 50,000, 60,000। सी ज्वाइंस देम आफ्टर एक्स मंथ, ठीक है, एंड कंट्रीब्यूटिंग 70,000, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या बोला, सी ज्वाइंस देम आफ्टर एक्स मंथ, ठीक है। तो सी उनके साथ कितने दिन के लिए जुड़ा हुआ था, 12 - x मंथ्स के लिए, ठीक है। एंड बी लीव्स एक्स मंथ्स बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, तो मतलब 12 मंथ्स माइनस एक्स, ये भी इतने ही मंथ्स के लिए मतलब ये एक्स और ये एक्स की मतलब वैल्यू सेम है, और 12 - x की वैल्यू भी सेम होगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों का मतलब अलग है। बी ने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया हुआ था, सी ने लास्ट के 12 - x मंथ ज्वाइन किया हुआ था, ठीक है। इफ दे शेयर द प्रॉफिट, ए तो 12 मंथ्स के लिए कंप्लीट किया हुआ था ना, इफ दे शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो 20:18:21, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, ठीक है। तो 20:18:21, ठीक है। ये मंथ है, ये प्रॉफिट है, ठीक है। बस ये वाली मतलब ये इन्वेस्टमेंट है, ये मंथ है, ये प्रॉफिट, ऐसे लिखने आना चाहिए आपको, ठीक है। और अब इसको सॉल्व करने आना चाहिए। मैं क्या करता हूँ सॉल्व करने के लिए, 50,000 इंटू 12/20 इक्वल टू 60,000 इंटू 12 - x मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइड बाई 18 इक्वल टू 70,000 इंटू 12 - x डिवाइड बाई 21, ठीक है। अब इससे सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो ये हो जाएंगी, ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल होगी, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, 60/20 इंटू 18/6 इक्वल टू 12 माइनस एक्स। इस दोनों को अभी लेके सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से मुझे कैलकुलेट हो जाएगी, ये 3 टाइम्स में जाएगी, ये 3 टाइम्स में जाएगी, तो 9 = 12 माइनस एक्स। तो एक्स की वैल्यू आ गई 3 मंथ्स, ठीक है। एक्स की वैल्यू आ गई 3 मंथ्स, तो इसका क्या मतलब है, एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए एंड बी इन्वेस्ट इन ए बिजनेस इन द रेशियो 3:2, ठीक है। ए और बी ने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा, वो अमाउंट है, ठीक है। दोनों अमाउंट एज्यूम करते हैं, 3x और 2x इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी इन्वेस्टमेंट, दोनों ऐड करेंगे तो 5x टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, 5x। इफ 5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी, ठीक है। इन्वेस्ट किया था इतना, ठीक है। इफ मतलब प्रॉफिट एज्यूम करते हैं, प्रॉफिट कितनी हुई है, प्रॉफिट हुई है वाई की, ठीक है। अब देखो एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे दोनों ने इन्वेस्टमेंट किया है 3:2 के रेशियो में, तो प्रॉफिट भी तो 3:2 के रेशियो में ही होगी ना, क्योंकि जितना इन्वेस्टमेंट किया उसी हिसाब से होगी प्रॉफिट भी, ठीक है। अब प्रॉफिट में से कितना उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, 5% ऑफ द प्रॉफिट गोज टू चैरिटी। मतलब यह है कि 5% जो प्रॉफिट हुई है उनकी, उसकी मतलब 5% अमाउंट जो प्रॉफिट में से है उन्होंने चैरिटी में डोनेट कर दिया है, ठीक है। तो अभी कितनी प्रॉफिट उनके पास बची, 0.95 वाई। थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज आ रही है ना, 1 मिनट मुझे दो, मैं ठीक करता हूँ इसे। हाँ, तो इनकी प्रॉफिट 0.9 वाई हो जाएगी, ठीक है। अब इसी को मतलब प्रोपोर्शनैलिटी वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। अब उसने क्या बोला है, ए शेयर इज 855, मतलब ए की जो प्रॉफिट हुई है वो है कितनी, 855 है। तो अभी यहाँ पे क्या है, 3:2 के रेशियो में है, तो 3/5 इंटू 0.95 वाई इक्वल टू 855, ठीक है, यही है ना। मतलब टोटल मतलब प्रॉफिट की रेशियो है 3:2, ठीक है। तो अभी ओवरऑल प्रॉफिट कितनी होगी, मतलब रेशियो लेंगे 3x/5x है ना रेशियो वाले में, तो 3/5 हो जाएगी, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अभी प्रॉफिट कितनी है मेरी, 0.95 वाई, क्योंकि 5% तो मैंने डोनेट कर दिया, इक्वल टू उसकी अमाउंट भी दे दी है कि एक प्रॉफिट आ रही, शेयर आ रही है कितनी, 855। तो वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वाई इज ए टोटल प्रॉफिट एक्चुअली, है ना। तो वाई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वाई इक्वल टू 855 डिवाइड बाई 0.95 इंटू 5/3, ठीक है। अभी यहाँ से 2 डेसिमल है तो 100 यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे 3 से इसको कैंसिल करते हैं, तो ये 32258155 285 हो गई, ठीक है। 285 डिवाइड बाई 95 इंटू 5 इंटू 100, ठीक है। तो ये 95 से ये जाएंगे कितनी बार में, 3 टाइम्स में, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 5 इंटू 100, 1500 अमाउंट हो जाएगी टोटल प्रॉफिट, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 सॉल्व कर लिया, 57 पे चलते क्वेश्चन नंबर। Swati and Rajni enter into partnership with their capital in the ratio 5:6, ठीक है। स्वाति एंड रजनी, स्वाति को एस लिखते हैं, रजनी को आर लिखते हैं, ठीक है। इनकी कैपिटल की इन्वेस्टमेंट है 5:6 के रेशियो में, ठीक है। एट द एंड ऑफ 7 मंथ्स स्वाति विड्रॉज हर कैपिटल, ठीक है। तो मंथ थे, ठीक है, मंथ कितने, रजनी ने, स्वाति विड्रॉज हर कैपिटल ना, स्वाति ने 7 महीने बाद अपने कैपिटल को विड्रॉ कर लिया,
तो इफ़ दे रिसीव द प्रॉफिट की रेशियो बोल रहे हैं वो 5:9 है, ठीक है। और मंथ है 7 मंथ के बाद स्वाति ने विड्रॉ किया, और ये बोला इफ़ दे रिसीव द प्रॉफिट इन द रेशियो इतना हाउ लॉन्ग वाज रजनीज कैपिटल यूज्ड। तो रजनी की कैपिटल एज्यूम करते हैं एक्स मंथ के लिए उसने इन्वेस्ट किया हुआ था टोटल, ठीक है। तो अभी इसका फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा, इन्वेस्टमेंट इनटू मंथ डिवाइड बाई प्रॉफिट की रेशियो इक्वल टू 6 इंटू एक्स डिवाइड बाई 9, ठीक है। ऐसे सॉल्व करते हैं। तो ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो एक्स इक्वल टू 7 इंटू 9 डिवाइड बाई 6। तो ये 3 से 3 टाइम्स में, 3 से ये 2 टाइम्स में, 21 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 10.5 मंथ्स। तो ऑप्शन में है क्या कोई 10.5 मंथ्स? कोई नहीं है, तो नन ऑफ दिस ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, एक्स and Y are partners in a business. X contributed one third of the capital for 9 months. Y received 2/5 of the profit. ठीक है। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज को पिक करना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स और वाई है ना, एक्स कंट्रीब्यूटेड 1/3 ऑफ द कैपिटल। तो एज्यूम करते कैपिटल जेड है, ठीक है। तो Z/3 हो जाएगी। तो वाई ने कितना कंट्रीब्यूट किया होगा, 2Z/3 है ना। उसके बाद एक्स कंट्रीब्यूटेड, ठीक है, 9 मंथ्स के लिए इसने कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। 9 मंथ्स के लिए वाई ने कितने मंथ के लिए कंट्रीब्यूट किया, नहीं, हाँ, एक्स कंट्रीब्यूटेड 1/3 9 मंथ्स, एक्स का 9 मंथ है, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, ये मंथ है, ये प्रॉफिट है, ठीक है। तो वाई की मंथ इसने गिवन है नहीं, तो वाई की मंथ को एंड ले लेते हैं, ठीक है। और वाई रिसीव्स 2/5 ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है। वाई ने कितना प्रॉफिट गेन किया, 2/5। तो एक्स कितना प्रॉफिट गेन करेगा, 3/5 ना, ठीक है। क्योंकि दोनों की रेशियो प्रोपोर्शनैलिटी में आनी चाहिए ना, ठीक है। 2/5 है तो बाकी का 1 माइनस 2/5 तो एक्स के पास जाएगा ना, तो वो वैल्यू आ जाएगी 3/5। तो एक्स की प्रॉफिट इतनी हो गई। अभी हम फॉर्मूला जो यूज़ करते हैं सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, Z/3 इंटू 9 डिवाइड बाई 3/5 इक्वल टू 2Z/3 इंटू n डिवाइड बाई 2/5, ठीक है। ये 5 से ये 5 कैंसिल होगा, ये 3 से ये 3 कैंसिल होगा, ये Z से ये Z कैंसिल होगा, ठीक है। क्या आ जाएगी वैल्यू, 9 इंटू, सॉरी 9 इक्वल टू 2 इंटू n डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल होगा, ये 3 से 3 कैंसिल होगा, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 3 मंथ्स, ठीक है। तो ऑप्शन में है 3 मंथ्स है। इसने बोला फॉर हाउ लॉन्ग वाई इज मनी यूज इन द बिजनेस, ठीक है। तो वाई की मनी कितने महीने के लिए यूज हुई, 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। लास्ट के 3 क्वेश्चन बच रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, इन ए बिजनेस बी इन्वेस्ट हाफ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाई ए, ठीक है। तो बी ने इन्वेस्टमेंट किया होगा एक्स, ठीक है। तो ए की इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी, 2x, क्योंकि बी की इन्वेस्टमेंट ए की हाफ है, ठीक है। तो अभी ए, बी और सी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फिर मंथ्स, फिर प्रॉफिट, ठीक है। ये 3 चीज़ लिखते हैं। तो आफ्टर 6 months फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस सी ज्वाइंस द बिजनेस विथ एन अमाउंट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी इन्वेस्टमेंट। तो सी ने भी कितना इन्वेस्टमेंट किया, 2x इन्वेस्टमेंट किया। आफ्टर 8 months from the start of the business B withdraws completely from the business if at the end of the year C shares in the profit was 2460, what was the total profit received at the end of the year, मतलब that year, मतलब बेसिकली। तो ए की इन्वेस्टमेंट कितनी है, 2x, बी की इन्वेस्टमेंट कितनी है, x, सी की इन्वेस्टमेंट कितनी है, 2x, ठीक है। ए ने कितने महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, 12 मंथ्स के लिए, ठीक है। मैं सी ने कितने महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया, 6 मंथ के लिए। क्यों, क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट 6 मंथ्स के बाद किया था, ठीक है। सॉरी, सी ने किया था ना, और बी ने कब विड्रॉ कर लिया था, आफ्टर 8 मंथ्स। तो बी ने टोटल इन्वेस्टमेंट कितने महीने के लिए किया था,
8 मंथ्स के लिए, ठीक है। और प्रॉफिट यहाँ पे मुझे वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे इसने बस ये गिवन है कि इफ़ एट द एंड ऑफ द ईयर सी इज शेयर इन द प्रॉफिट वाज एंड 2460, व्हाट वाज द टोटल प्रॉफिट रिसीव्ड एंड दैट ईयर, ठीक है। तो एज्यूम करते हैं, क्या एज्यूम करते हैं कि इनकी प्रॉफिट की रेशियो क्या है, ए इज टू, नहीं ए, बी सी तो ऊपर गिवन है, तो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी के रेशियो में लेते हैं, ठीक है। इनको सॉल्व करते हैं, जैसे सॉल्व करते हैं अभी तक। 2x इंटू 12 डिवाइड बाई ए इक्वल टू 8 इंटू एक्स डिवाइड बाई बी इक्वल टू 2x इंटू 6 डिवाइड बाई सी, ठीक है। तो यहाँ पे x तीनों साइड कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और जो कॉमन है, क्या कॉमन है, सब में 4 कॉमन आएगी, ठीक है। 2 से पहले कैंसिल करते हैं, 2 से ये 4, 2 से ये कैंसिल हो गई, फिर 2 से ये 6, 2 से ये 2 एंड 2 से ये 3। तो ए बी और सी की प्रॉफिट की रेशियो क्या हो जाएगी, ए इज टू बी इज टू सी की प्रॉफिट की रेशियो 6:2 के रेशियो में है, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, सी की प्रॉफिट कितनी है, जो भी टोटल प्रॉफिट है 3, एज्यूम करते हैं टोटल प्रॉफिट वाई है, ठीक है। तो 3y डिवाइड बाई, इनको ऐड करेंगे तो ये 11 होगी, 11 इक्वल टू 2560, ठीक है। तो इसने बोला कि टोटल प्रॉफिट कितनी होगी, तो यहाँ पे y की वैल्यू बेसिकली कैलकुलेट करनी है, तो y इक्वल टू 2560 इंटू 11 डिवाइड बाई 3, तो ये 820, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 9020, ठीक है। तो ऑप्शन में 9020 है सी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63। A, B, C entered into a partnership by investing 15,400, 18,200, and 12,600 respectively. B left after 6 months. If after 8 months there was a profit of ठीक है। तो क्वेश्चन है ए बी एंड सी है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी है, ठीक है, मंथ्स कितनी है वो लिखते हैं, फिर प्रॉफिट कितनी है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ए ने कितनी की है 15,400, बी ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है 18,200, सी ने कितनी की है 12,600, ठीक है। बी ने कितने महीने बाद लेफ्ट किया, तो बी ने टोटल अमाउंट मतलब महीने, कितने महीने के लिए वो जुड़ा रहा था इन्वेस्टमेंट के साथ, 6 महीने के लिए, है ना। और ये बोल रहा है कि 8 महीने बाद देर वॉज अ प्रॉफिट ऑफ 28,700, 28,790। तो 8 मंथ के लिए ए और सी ने इन्वेस्टमेंट रखा हुआ था उसमें, है ना। तो अभी क्या बोल रहा है कि देर वॉज अ प्रॉफिट ऑफ, टोटल प्रॉफिट जो भी हो रही है, इनकी रेशियो जो भी है ए इज टू बी इज टू सी, और टोटल प्रॉफिट वाई है, तो वाई की वैल्यू इसने गिवन है 28,790, ठीक है। वाई की मतलब टोटल प्रॉफिट मिलाकर इतनी है। तो ये पूछ रहे हैं कि सी की प्रॉफिट की शेयर कितनी है, ठीक है। तो हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो फॉर्मूला फिर से यूज़ करेंगे, 15,400 इंटू 8 डिवाइड बाई ए इक्वल टू 18,200 इंटू 6 डिवाइड बाई बी इक्वल टू 12,600 इंटू 8 डिवाइड बाई सी, ठीक है। तो यहाँ पे 20 से 20 कैंसिल होगी, ये 20 से मतलब तीनों में कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अभी कॉमन क्या है, सभी में जो कॉमन है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 से तो कैंसिल हो रही है, मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो 2 से कैंसिल करते हैं, ये 2 से ये होगी, या 4 से कैंसिल करते हैं, नहीं पहले 2 से करते हैं, 2 से ये 4, 2 से 3, 2 से 4। अभी फिर से ये 2 से कैंसिल हो सकती है ये वाली टर्म, तो ये 2 से 2, 2 से 91, ये 2 से 63, ठीक है। अभी इसमें कोई तो कॉमन फैक्टर होगा जो सभी को डिवाइड कर सके, है ना। जब आप फाइंड आउट करोगे तो आपको मिलेगा 7, 7 से ये सारे नंबर डिवाइड हो रहे होंगे। तो जब आप इसको लिखोगे 7 से डिवाइड करने के बाद, तो 44/A इक्वल टू 39/B इक्वल टू 36/C। तो मतलब ए बी सी की प्रोपोर्शनलिटी क्या है, ए इज टू बी इज टू सी, ठीक है। मतलब इनको लिख सकते हैं 44:39:36 के रेशियो में, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सी की
मुझे मतलब वो बताओ सी की प्रॉफिट कितनी है, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं कैलकुलेट, 36 डिवाइड बाई 44 प्लस 39 प्लस 36 इंटू टोटल प्रॉफिट उसने बताई हुई है 28,790 है ना, 28,790 इससे कैलकुलेट करनी है आपको वैल्यू बेसिकली, है ना। तो ये जब कैलकुलेट करोगे तो आप 36 डिवाइड बाई 199 की वैल्यू इंटू 28790 आएगी। जब इसे सॉल्व करोगे, ठीक है, तो रफली वैल्यू आएगी अप्रोक्स 8,712, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगी आपकी 8,712, ए ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 2400 एंड 3600 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एक मिनट इसे इरेज कर ही लेते हैं। ए और बी ने स्टार्ट किया एक बिजनेस, कितना 2400 और 3600। एट द एंड ऑफ 4 months फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस सी ज्वाइंड विथ एक्स अमाउंट, ठीक है। आफ्टर 8 months फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस बी विदड्रॉ, अभी देखो यहाँ पे क्या है, बी विदड्रॉ 600। तो यहाँ पे ये 8 months है, ये भी 8 months है, ये 4 months है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या हो रहा है, सेम अमाउंट इसकी रहेगी अभी। ए नेक्स्ट 4 मंथ के लिए भी सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन बी के लिए 4 मंथ, नेक्स्ट 4 मंथ क्या हो जाएगा, 30 सॉरी 3000 4 मंथ के लिए, है ना। और नेक्स्ट 4 मंथ के लिए एक्स का 4 मंथ ही रहेगा। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये टोटल 12 मंथ्स के लिए कर रहे हैं ना, ये इन्हें ईयर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एक ईयर में कितने महीने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस सी ज्वाइंट विथ एक्स अमाउंट, तो 4 महीने बाद एक्स ने ज्वाइन किया है। तो 8 महीने बाद की क्या सिचुएशन है, 8 महीने के बाद की सिचुएशन ये है कि ए की इन्वेस्टमेंट 2400 है 8 महीने के लिए, ठीक है, 8 मंथ के लिए। बी ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ 3600 8 महीने के लिए, ठीक है। और एक्स ने 4 महीने के लिए, क्योंकि ये 4 महीने बाद इन्वेस्टमेंट किया था। अभी क्या है कि बी ने, है ना, बीच में 3000 रुपीज़ में से, मतलब 3600 में से 600 उसने विड्रॉ कर लिया। तो अब क्या बचा उसके पास, 3000 रुपीज़, जो अगले 4 महीने के लिए वो इन्वेस्ट करेगा, है ना। अमाउंट ए के लिए सेम रहेगा 2400, है ना। और एक्स सी के लिए भी अमाउंट सेम रहेगा, और वो फिर नेक्स्ट 4 मंथ के लिए भी सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया रहेगा, ठीक है। if C's share is 8,000 in the annual profit of 22,500, what was the amount of C invested in the business, मतलब X की वैल्यू पूछ रहा है बेसिकली। तो अभी देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो इनको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा है कि इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल मतलब अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे ये तो 2400 ये पूरी 12 मंथ्स के लिए है, तो सिंपल इसको 2400 इंटू 12 सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इसकी प्रॉफिट जो भी हुई होगी प्रॉफिट की रेशियो, ठीक है, प्रॉफिट की रेशियो A/B/C के फॉर्म में कर देते हैं, ठीक है। 2400 इंटू 12 डिवाइड बाई ए इक्वल टू 3600 इंटू 8 प्लस 3000 इंटू 4। बस इस क्वेश्चन में कैच यही था, आपको 3000 को 4 मंथ से मल्टीप्लाई करना था और 3600 को 8 मंथ से, ठीक है। और नेक्स्ट है एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 8 मंथ से, ठीक है। एक्स ने टोटल 8 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया होता है, अमाउंट सेम थी टोटल ओवरऑल, मतलब ओवरऑल एक्स सी की इन्वेस्टमेंट एक्स ही रही है पूरे नेक्स्ट 8 मंथ के लिए, और इसकी जो प्रॉफिट है उसकी रेशियो सी, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू क्या आती है वो पहले देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मतलब यहाँ पे 0 एक्स वाले टर्म में नहीं है, तो इनको ऐसे ही रहने देते हैं। 2400 को 12, ठीक है, जो वैल्यू आई है अभी यहाँ पे इसको यहाँ पे होल्ड करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ हिंट गिवन है, और ठीक है, हिंट क्या गिवन है, सीज शेयर इज 8000 इन द एनुअल प्रॉफिट ऑफ 22,500। अभी क्या है कि
उसने शेयर गिवन है किसकी, सी की। तो व्हाट वाज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय सी। ठीक है, तो अभी सी की प्रॉफिट की रेशियो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 8000 डिवाइड बाई 22,500। ठीक है, तो ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये 5 से अगर कैंसिल करते हैं तो ये 16, 5 से कैंसिल करते हैं तो 4, और ये 5, 16/45। ठीक है, सी की वैल्यू क्या आ गई, 16/45। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, तो इसका ये मतलब है ए, अगर मैं सिंपल रेशियो लूँ ए प्लस बी प्लस सी की, जो रेशियो की वैल्यू होगी, मतलब ये है ना, रेशियो का मैं प्रॉफिट में कन्वर्ट कर रहा हूँ सिंपली। ए प्लस बी प्लस सी की प्रॉफिट जो होगी टोटल कितनी होगी, 22,500। ठीक है, और सी की प्रॉफिट कितनी है, 8,000। तो ए प्लस बी की प्रॉफिट कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी की प्रॉफिट होगी, इनमें से माइनस कर देंगे तो 22,000 में से 800 माइनस होगी तो 14,500 बचेगी, है ना। अब ए और बी की रेशियो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं इन दोनों को सॉल्व करते हुए, स्टार्टिंग के तो को मैं सॉल्व करूँगा तो ए और बी की रेशियो मिल जाएगी मुझे, है ना। क्योंकि मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू जब तक नहीं सॉल्व होगी, जब तक ए और बी की दोनों में से किसी एक की वैल्यू नहीं आएगी तो। ठीक है, तो हम उसे सॉल्व करना पड़ेगा, ये वाली इक्वेशन को। 2400 इंटू 12 डिवाइड बाई ए इक्वल टू 3600 इंटू 8 प्लस 3000 इंटू 4 डिवाइड बाई बी। तो यहाँ पे 0 0 जहाँ पे कॉमन है वो 2 0 कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अभी कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंप्लीफाई करते हैं, 4 से ये 3 टाइम्स में, 4 से ये 2 टाइम्स में, 4 से ये 1 टाइम्स में। ठीक है, तो अभी फिर से सॉल्व करते हैं इसको आगे। तो ये 72/a इक्वल टू 72 प्लस 30/b। ठीक है, तो ए बाई बी की रेशियो कितनी हो जाएगी, 72 डिवाइड बाई 102। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 36, ये 2 से 51, 3 से बी भी कैंसिल होगी, 3 से ये 12, 3 से ये 17। ठीक है, तो अब एक बार मुझे ना, मतलब ये 45 इन सबको ऐड करके आ रहा है क्या, 16 प्लस 12 प्लस 17, तो ये 2 6 to 8, 8 7 5 1 कैरी करेगी 45। हाँ ठीक है, तो A/B/C की वैल्यू क्या हो गई, 12:17:16। ठीक है, अभी मुझे चाहिए क्या, x की वैल्यू चाहिए बेसिकली, इस x की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अभी किसी को भी यहाँ, मतलब अभी एक फैक्टर, मैं कलर चेंज करता हूँ थोड़ी सी, ये वाली को इसके बराबर इक्वेट करते हैं। ठीक है, तो मुझे वहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो क्या वैल्यू थी, 2400 इंटू 12, 2400 इंटू 12 डिवाइड बाई ए इक्वल टू x इंटू 8, x इंटू 8 डिवाइड बाई 16 डिवाइड बाई 45। ठीक है, ये सी की वैल्यू थी, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी की कोरस्पॉन्डिंग 12 डिवाइड बाई 45 है ना, तो ये 45 से 45 कैंसिल हो जाएगी, 4 से ये 3 टाइम्स में जाएगी, ये 4 से 4 टाइम्स में जाएगी, इसे फिर 4 से कैंसिल करेंगे तो ये 2 टाइम्स में यहाँ पे कैंसिल कर देगी, ये 3 से इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 12 को कैंसिल करेंगे तो ये 4 टाइम्स में जाएंगे। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2400 इंटू 4 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4800। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आई है कितनी, 4800 ऑप्शन में है, 4800 ऑप्शन में है, डी ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए भी ज़्यादा मतलब टाइम लिया है, बाकी आप जब सॉल्व करोगे तो आपको चीज़ें मालूम है कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इनटू मंथ डिवाइड बाय प्रॉफिट वाली रेशियो हमेशा सबके लिए बराबर होगी, ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है,
तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। हम ऐसे ही आगे ये आर एस अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की हर एक चैप्टर की के 10 12 8 10 मतलब जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। आपकी उससे अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। हर एक चैप्टर से आपने इतने 10 10 क्वेश्चन भी कर लिए तो टोटल क्वेश्चन मतलब चैप्टर हैं 36 37 समथिंग है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। ठीक है। और लास्ट में डाटा इंटरप्रिटेशन के भी 3 4 चैप्टर हैं, तो मतलब 40 क्वेश्चन चैप्टर अराउंड है, तो 40 चैप्टर इंटू 10 करोगे तो आप 400 क्वेश्चन की डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएंगे आपके। तो और आप मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। तो सिंपली सर्च करना टेलीग्राम पे जाके CSAT बाई HR। ठीक है। इसे ज्वाइन करने पे आपको वहाँ पे मैं मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट या लिंक शेयर करता रहता हूँ जो इंपॉर्टेंट है CSAT के मैथ्स एंड रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।